Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Nana Bala. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I will teach you present perfect tense into passive voice. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। वर्ब बी हैव बीन प्लस हैज बीन। इस टेंस के जो वर्ब बी हैं वो है हैव बीन प्लस हैज बीन एंड वी नो हैव इज यूज्ड विथ आई वी यू दे टू नेम्स। व्हेनेवर हैज इज यूज्ड विथ ही शी इट वन नेम। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं जिसमें हमारा सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव रिटन अ बुक। अब ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी 5 रूल बताए हैं जिनकी मदद से हमने जो है सेंटेंसेस को, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। ठीक है, उनमें से हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखें। रूल नंबर 2 हमारा बताता है कि जो आपको जो वर्ब बी मिले हुए हैं, किसी भी टेंस के वर्ब बी मिले हुए हैं, रूल नंबर 2 बताता है कि आप वर्ब बी का इस्तेमाल करें। उसके बाद रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि जो आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आपका मेन वर्ब आपको मिला हुआ है उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। और उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि वर्ड बाय का इजाफा करें। और उसके बाद रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है आई हैव रिटन अ बुक। अब इस सेंटेंस को हमें 5 रूल जहन में रखते हुए ये सेंटेंस भी करना है। रूल नंबर 1 हमारा यही बताता है कि जो हमें हमारा ऑब्जेक्ट मिला हुआ है बुक, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको हमने जो है सब्जेक्ट की जगह पे ला के रखना है बुक। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारा बताता है कि जो आपके वर्ब भी हैं उसका इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे अ बुक जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम जो है वर्ब बी हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 हमारा बताता है कि जो आपको मेन वर्ब आपका मिला हुआ है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें। अब क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसलिए यहाँ पे भी हम जो है थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में भी इसकी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की गई है रिटन। उसके बाद रूल नंबर 4 हमारा बताता है कि वर्ड बाय का इजाफा करें, तो हमने यहाँ पे वर्ड बाय का इजाफा किया है। और उसके बाद रूल नंबर 5 हमारा बताता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे रखें और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखें। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, जिसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा है लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, तो हमने यहाँ पे मी लिखा है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था आई हैव रिटन अ बुक। इसका पैसिव वॉइस बन गया है अ बुक हैज बीन रिटन बाय मी। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है शी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। अब ये भी हमारा जो है एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, इसको भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, 5 रूल जहन में रखते हुए करना है। सबसे पहले जो हमें ऑब्जेक्ट मिला हुआ है उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। उसके बाद वर्ब बी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मेन वर्ब जो है हमारा उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद वर्ड बाय का इजाफा करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है और उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। तो हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस था शी हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। इसका पैसिव वॉइस बन गया है
clothes have been washed by her. So guys, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाई है, उनके रूल्स बताकर जो मैंने आपको सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप भी अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंस बनाएं और उनकी ज्यादा से ज्यादा मश्क करें, ताकि आपकी जो लेवल है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बने। जितना आप आज हो कोशिश करें, आज आप जितने बेटर हो कोशिश करें कल आप उससे भी ज्यादा बेटर हो।